This question is from CBSE 2025 physics examination. The statement of the problem says 2-point charges Q1 equal to 16 microcoulomb and Q2 is equal to 1 microcoulomb are placed at the points R1 is equal to 3 meters I and R2 is equal to 4 meters J. Find the net electric field E at the point 3 meter I plus 4 meter J. So first of all, we'll now try to draw the सिचुएशन ड्रॉ करके फिर इजीली ये क्वेश्चन को अभी हम लोग समझ पाएंगे. हियर वी हैव ड्रॉन द एक्स एंड द वाई एक्सिस. अब इसमें हम लोगों ने को कहा है कि Q1 16 माइक्रोकूलम कहाँ पर रखा है? R1 पर. R1 इज़ 3 meters I. सपोज दिस पॉइंट इज़ 3,0 एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस इज़ R1. इसका जो पोजिशन वेक्टर है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस इज़ R1. सपोज दिस इज़ नेम्ड एज A. एंड हियर देर इज़ अनदर पॉइंट B. इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? दिस इज़ R2 इज़ 4 meter J. 4 meter J मतलब 4 meters ऑन दी Y एक्सिस. सो दिस इज़ 0,4 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट 0,4 अभी हम लोगों ने मार्क कर लिया. सो पोजिशन वेक्टर ऑफ R1, this is 3 meters along the x direction, and R2, this is 4 meters along the j direction or the y direction. अब A पॉइंट पर या 3,0 पर चार्ज Q1 रखा हुआ है एंड दिस इज हाउ मच? 16 माइक्रोकूलम्स. और B पॉइंट पर अभी हम लोगों को जो चार्ज दिया है, this is 1 microcoulomb. So here you are having a 1 microcoulomb charge placed at this point. हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है at this point. Suppose this is the point P and this point is having a position vector 3,4, 3 meters I. अब इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है 3I plus 4J and the answer is in meters. That means this distance is 3 and this distance is 4. तो ये वाला डिस्टेंस 4 है और ये वाला डिस्टेंस अभी हम लोगों को 3 meters दिया है. So now we have written down everything possible which is given in the problem. जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो सब कुछ अभी हमने लिख लिया. Now you have to find out electric field at this point P. Electric field at P due to electric field at P due to the first charge, इसको Q1 बोला है. This is Q1 and this is Q2. This is the second point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इसको अभी हम लोग E1 लिख दे रहे हैं, है ना. सो दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 pi epsilon 0 R स्क्वायर. तो 1 पर जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी चार्ज इज 16 इंटू 10 to the power of -6 अपॉन 4 pi epsilon 0 को 9 इंटू 10 to the power of 9 लिख सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. P पॉइंट पर इसके कारण, P पॉइंट पर A के कारण और या Q1 के कारण, P पॉइंट पर Q1 के कारण, तो Q1 की वैल्यू लिख दी और P पॉइंट का इससे Q1 से डिस्टेंस इज 4. सो 4 स्क्वायर. तो ये 16 और 16 कैंसिल होगा. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल बी 9 इंटू 10 to the power of 3. और वेक्टर टर्म्स में अगर लिखें तो डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव. वी आर राइटिंग दिस एज E1. ये E1 वेक्टर आ जाएगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव. ये पॉजिटिव चार्ज है इससे दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव. और ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? अलोंग द वाई एक्सिस. तो इसको अभी हम लोग J लिख सकते हैं. सो वी हैव कैलकुलेटेड इन स्केलर टर्म्स विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन. और फिर जब अभी उन्होंने डायरेक्शन बता दिया कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, वी आर स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ J. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द सेकेंड चार्ज के कारण P पॉइंट पर सेकेंड चार्ज कितना है? इसका फॉर्मूला Q अपॉन 4 pi epsilon 0 R स्क्वायर है. P पॉइंट पर इसके कारण 1 इंटू 10 to the power of -6 इंटू 9 इंटू 10 to the power of 9. 4 pi epsilon 0 की वैल्यू 9 इंटू 10 to the power of 9 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P
फ्रॉम दिस चार्ज इज 3 मीटर, तो 3 स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा। इसकी वैल्यू कितनी, 1 इंटू 10⁻³ एंड द आंसर टू दिस विल बी न्यूटन पर कूलम। ये भी आंसर न्यूटन पर कूलम से। अब इसको भी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग दिस एज E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकेंड चार्ज। इसको वेक्टर टर्म्स में अगर लिखें तो E2 इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, सो डायरेक्शन इसका भी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, राइट की तरफ। अब सिंस दिस इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड दिस इज पैरेलल टू द x डायरेक्शन, देयरफॉर वी विल बी राइटिंग डाउन दिस इज द मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ डायरेक्शन को अभी हम लोग क्या आई डायरेक्शन बोल सकते हैं, आई कैप। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, ऐसा लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻³ J एंड प्लस 1 इंटू 10⁻³ I, एंड दिस विल बी इन न्यूटन पर कूलम। इसको अभी हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 1 इंटू 10⁻³ I, x कंपोनेंट को पहले लिख लिया, फिर y कंपोनेंट 9 इंटू 10⁻³ J न्यूटन पर कूलम। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी √1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब इसमें 10⁻³ स्क्वायर बाहर निकल आएगा, तो 10⁻³ का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, वॉट यू आर लेफ्ट विद इनसाइड इज, अगर अंदर के टर्म्स को अगर अभी हम लोग लिखें तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस 9 का स्क्वायर इज 81। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 10⁻³ बाहर आ गया इंटू √82 न्यूटन पर कूलम्स। So this will be the answer, the magnitude of the electric field। और डायरेक्शन अगर अभी हमें बताना है तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, वी कैन मेक यूज़ ऑफ, या तो डायरेक्टली आप लिख लें। अगर अभी हमें डायरेक्शन बताना है तो डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई अगर करना है, देन दिस विल बी EP, ये रेड कलर से मार्क कर दिया, दिस इज EP, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, दिस विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस tan थीटा अगर आप निकाले, सो दिस इज E1 एंड दिस इज E2, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर E1 अपॉन E2, और E1 अपॉन E2 अगर आपको निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, E1 की वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 इंटू 10⁻³, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी, tan थीटा की वैल्यू 9 आ जाएगी। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द x डायरेक्शन। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द x डायरेक्शन, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर मार्क किया। इसको ऐसा दिखा सकते हैं, दिस इज रिजल्टेंट EP, और ये E2 के साथ जो एंगल है दिस इज थीटा, या फिर कह सकते हैं x डायरेक्शन के साथ एंगल। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने ये E1 मार्क किया, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू E1 अपॉन E2, और ज़्यादा क्लियरली अभी हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। So this is the answer.